नवरात्र का ये पावन समय आ गया है। जी हाँ। नौरातें, उत्सव, भक्ति, माहौल ही अलग होता है। जी हाँ, बिल्कुल। एक विशेष ऊर्जा महसूस होती है इन दिनों। हाँ, और हम अक्सर पूजा अर्चना पर ध्यान देते हैं, जी। जो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये समय मंत्र साधना के लिए भी बहुत खास माना जाता है ना? बिल्कुल सही कहा। पारंपरिक पूजा अपनी जगह है, पर मंत्र साधना का एक गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो आज हमने सोचा कि इसी पर बात करते हैं। जी हाँ। नवरात्र के 9 दिन, 9 देवियां और उनके विशेष मंत्र, उनके लाभ क्या हैं? जी। तो चलिए इसे खोलते हैं। बहुत अच्छा विषय है। देखिए, नवरात्र के ये 9 दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं है, ये चेतना के बदलाव की एक प्रक्रिया जैसे हैं। अच्छा। जी। और मंत्र मंत्र से शब्द नहीं है, ये खास ध्वनि कंपन है, वाइब्रेशंस, जिनमें हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना को बदलने की, प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता होती है। माना जाता है कि इस समय, मतलब नवरात्रा में, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। तो कोई भी साधना, खासकर मंत्र जाप, उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये एक तरह से अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाने का निमंत्रण है। वाह, क्या खूबसूरत तरीके से समझाया आपने। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। पहला दिन, माँ शैलपुत्री का। शैल मतलब पर्वत। हाँ, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। जी। उनका मंत्र है ओम देवी शैलपुत्र्याय नमः। जी। और माँ शैलपुत्री का स्वरूप ही आप देखें तो स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। जैसे पर्वत अडिग रहता है, स्थिर रहता है, बिल्कुल, वैसे ही इनकी उपासना साधक के जीवन में स्थिरता लाती है। और ये स्थिरता सिर्फ बाहरी नहीं, मतलब मानसिक और भावनात्मक मजबूती भी है। अच्छा। इस मंत्र का कंपन हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ता है, वो चक्र जो हमें सुरक्षा और जमीन से जुड़े होने का एहसास देता है। हाँ हाँ। तो जब जीवन का आधार मजबूत होता है ना, तभी साहस आता है, निर्भयता आती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अध्यात्म की यात्रा की शुरुआती स्थिरता से होती है, एक ठोस नींव। सही कहा, मतलब उड़ान भरने से पहले पैर जमीन पर मजबूत होने चाहिए। बिल्कुल। तो स्थिरता के बाद दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्म यानी तप, और चारिणी मतलब आचरण करने वाली। जी। इनका मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणीये नमः। माँ ब्रह्मचारिणी, सफेद वस्त्र, हाथ में जपमाला, कमंडल, तप और वैराग्य की साक्षात मूर्ति हैं वो। हाँ। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि असली ज्ञान और शक्ति बाहरी दिखावे से नहीं मिलती, वो मिलती है आत्म अनुशासन से, संयम से, तपस्या से। आज के जमाने में जहां ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें फोकस और एकाग्रता की याद दिलाता है। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, और इस मंत्र का जाप, इससे साधक का आत्मबल बढ़ता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है और विद्या, ज्ञान प्राप्ति का रास्ता आसान होता है। ये वो आंतरिक शक्ति देता है जो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। आत्मबल और संयम, ये तो वाकई हर क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी है। अच्छा, तो अब तीसरे दिन पर आते हैं, माँ चंद्रघंटा। जी, माँ चंद्रघंटा। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, शायद इसीलिए ये नाम पड़ा। हाँ, ऐसा ही माना जाता है। उनका मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाये नमः। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बड़ा सौम्य है, शांत, लेकिन वो आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अच्छा। कहते हैं उनके घंटे की ध्वनि उन नकारात्मक ऊर्जाओं को, भय को दूर भगाती है। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और सुंदरता वो निर्भयता और आत्मविश्वास के साथ ही आती है। हाँ, ये बात तो है। जब हम अपने अंदर के डर पर काबू पा लेते हैं ना, तभी बाहर की चुनौतियों का सामना करने का साहस मिलता है। इस मंत्र का जाप साधक को हर तरह के भय से मुक्ति दिलाता है, चाहे वो डर जाना पहचाना हो या अनजाना, और आत्मविश्वास बढ़ाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये क्या करता है? ये आंतरिक शांति और बाहरी दुनिया में प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता, इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाता है। भय से मुक्ति और आत्मविश्वास, यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। ये दोनों ही तो चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। इस निर्भयता के साथ अब चौथे दिन की ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं। माँ कूष्मांडा कहते हैं कि जब सब तरफ अंधेरा था, तब माँ ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया। जी, माँ कूष्मांडा आदिशक्ति माना जाता है उन्हें, सृजन का स्रोत। हाँ, उनका मंत्र है ओम देवी कूष्मांडाय नमः। कूष्मांड का एक अर्थ ब्रह्मांडीय अंडा भी है, जिसमें सारी सृष्टि समाई है। और ये विचार कि उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड बना, ये कितना गहरा है, ये बताता है कि सृजन जो है वो एक आनंद की प्रक्रिया है।
वाह। उनका मंत्र साधक को ऊर्जा देता है, जीवन शक्ति से भर देता है। माना जाता है कि ये रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक है, खासकर पेट से जुड़ी समस्याओं में। अच्छा। ये मंत्र हमें हमारी अपनी क्रिएटिविटी से, सृजनात्मक क्षमता से जोड़ता है, चाहे वो कला हो, नए विचार हो या जीवन में कोई नई शुरुआत करनी हो। ये याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी निर्माण की अपार शक्ति है। रोग से मुक्ति और सृजन की ऊर्जा, शारीरिक स्वास्थ्य और कुछ नया रचने की प्रेरणा, दोनों ही कितने जरूरी हैं। हाँ। 5वां दिन आता है माँ स्कंद माता का। हाँ, स्कंद माता। भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं, उनकी माता है ये? जी। मंत्र है ओम देवी स्कंद मात्राय नमः। माँ स्कंद माता का स्वरूप वात्सल्य और प्रेम का प्रतीक है। कमल पर बैठी हैं, गोद में बालक स्कंद है। ये मातृत्व का सबसे शुद्ध रूप है। इस मंत्र का जाप संतान सुख की इच्छा के लिए तो करते ही हैं, पर यह पारिवारिक रिश्तों में प्रेम, स्नेह, सामंजस्य को भी बढ़ाता है। अच्छा। ये हमें सिखाता है कि प्रेम और पोषण सिर्फ परिवार तक ही नहीं, ये एक यूनिवर्सल गुण है जिसे हमें अपने सभी रिश्तों में, अपने कामों में लाना चाहिए। ये हमारे हृदय चक्र को खोलता है और करुणा जगाता है। पारिवारिक प्रेम और करुणा, ये जीवन को अर्थ देते हैं। इस वात्सल्य भाव के बाद छठे दिन एक अलग तरह की शक्ति का अनुभव होता है, माँ कात्यायनी का दिन। जी, माँ कात्यायनी। कहते हैं महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ उनकी पुत्री बनी। हाँ, इसीलिए कात्यायनी कहलाई। मंत्र है ओम देवी कात्यायन्यै नमः। माँ कात्यायनी शौर्य, पराक्रम और विजय की देवी हैं। उनका स्वरूप महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करने वाला है। ये शक्ति का वो रूप है जो उग्र है पर धर्म की स्थापना के लिए है। हाँ। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो वो योद्धा हैं, पर दूसरी तरफ ब्रज की गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इन्हीं की पूजा की थी। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। जी, तो इससे पता चलता है कि उनकी कृपा से सिर्फ शत्रुओं पर विजय नहीं मिलती, बल्कि मनचाहा जीवन साथी पाने में या विवाह में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। ये मंत्र साधक को अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के संघर्षों पर जीत हासिल करने की शक्ति देता है। शत्रुओं पर विजय और संबंधों में मधुरता। वाह, जीवन के 2 बड़े क्षेत्रों में माँ का आशीर्वाद। 7वां दिन माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि। इनका रूप तो बहुत भयंकर बताया गया है। काला रंग, बिखरे बाल, गले में बिजली की माला। हाँ, स्वरूप विकराल है। लेकिन कहते हैं कि भक्तों के लिए ये शुभ फल देती हैं, शुभंकरी हैं। बिल्कुल। मंत्र है ओम देवी कालरात्रेय नमः। माँ कालरात्रि का स्वरूप पहली नजर में डरा सकता है, पर असल में वो अंधकार, अज्ञान और नकारात्मकता का नाश करने वाली शक्ति का प्रतीक है। काल का मतलब समय भी है, मृत्यु भी, और रात्रि मतलब अंधकार, तो वो काल से भी परे हैं। हर तरह के भय को नष्ट करती हैं। मृत्यु का भय हो, दुश्मनों का डर हो या कोई अनहोनी का डर हो। अच्छा। उनका वो विकराल रूपी नकारात्मक शक्तियों से, बुरी नजर से बचाने के लिए है। इस मंत्र के जाप से साधक को गजब का साहस मिलता है, निर्भयता आती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन के अंधेरे पहलुओं का सामना करने से ही हम असली रोशनी की तरफ बढ़ सकते हैं। नकारात्मकता का नाश और निर्भयता, आज के समय में तो इसकी बहुत जरूरत है। जी हाँ। इस गहन अनुभव के बाद आता है 8वां दिन, अष्टमी, माँ महागौरी का दिन। शांत, पवित्र स्वरूप, एकदम श्वेत वर्ण, पवित्रता का प्रतीक। हाँ। इनका मंत्र है ओम देवी महागौर्यै नमः। माँ महागौरी, पवित्रता, शुद्धि और शांति। कथा है कि जब माँ पार्वती ने कठोर तप किया तो उनका शरीर काला पड़ गया था। फिर भगवान शिव ने गंगाजल से उन्हें स्नान कराया तो वो फिर से गौरवर्ण की हो गईं। तभी महागौरी कहलाईं। अच्छा, ये कथा है। हाँ, और ये सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं, ये मन, वचन, कर्म की पवित्रता का प्रतीक है, अंदरूनी शुद्धि। समझ गया। इनका मंत्र जाप मन को शांत करता है, नेगेटिव विचारों को दूर करता है, जीवन में सात्विकता लाता है। इससे साधक को मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और साथ ही भौतिक सुख समृद्धि भी मिलती है। क्योंकि जब मन शांत और शुद्ध होता है ना, तो पॉजिटिविटी अपने आप खिंची चली आती है। मन की शुद्धि और शांति, सही बात है। यही तो असली सुख और समृद्धि का आधार है। बिल्कुल। और अब हम पहुंचते हैं इस 9 दिन की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, नवमी तिथि, माँ सिद्धिदात्री का दिन। जी, माँ सिद्धिदात्री। नाम से ही जाहिर है, सभी सिद्धियां देने वाली। हाँ। मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है,
माना जाता है कि वो सभी 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा वगैरह और 9 निधियां देने में समर्थ हैं। 8 सिद्धियां? जी, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। और सिद्धियों का मतलब सिर्फ चमत्कारिक शक्तियां नहीं होता। इसका मतलब है जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में पूर्णता पाना, कुशलता पाना, सफलता पाना। अच्छा, मतलब परफेक्शन और सक्सेस। हाँ, ये देवी स्वरूप साधना के शिखर का प्रतीक है, जहां साधक अपनी सबसे ऊंची क्षमता तक पहुंचता है। इनका मंत्र जाप साधक को पूर्णता का अनुभव कराता है, जीवन में सफलता के नए दरवाजे खोलता है और उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। सभी सिद्धियां और सफलता, ये तो साधना का एक अद्भुत समापन है। पर ये इतने शक्तिशाली मंत्र हैं, इनसे से ज्यादा लाभ मिले इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए क्या? कोई नियम, कोई विधि? हाँ बिल्कुल, मंत्र साधना को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण नियम हैं। और ये नियम सिर्फ कर्मकांड नहीं है, इनके पीछे साधना की गहराई और एकाग्रता बढ़ाने के वैज्ञानिक आधार भी हैं। जैसे मैंने सुना है कि जाप के लिए सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त या शाम का समय अच्छा होता है। जी बिल्कुल, सुबह और शाम का संधि काल। उस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा ज्यादा होती है और मन भी शांत और अंदर की ओर मुड़ा होता है। और जगह भी शुद्ध और शांत होनी चाहिए। हाँ, ताकि बाहर की चीजों से ध्यान न भटके, मंत्र की अंदरूनी ध्वनि और उसके असर पर फोकस कर सकें। और माला का भी प्रयोग करते हैं, रुद्राक्ष की या स्फटिक की? जी, माला का प्रयोग करते हैं। रुद्राक्ष, स्फटिक, कमलगट्टा, कई तरह की मालाएं होती हैं। माला सिर्फ गिनती के लिए नहीं होती। जब उंगलियां माला के मनकों पर घूमती हैं तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबते हैं और माला खुद भी मंत्र की ऊर्जा से चार्ज हो जाती है। इससे एकाग्रता बढ़ती है। अच्छा, और संख्या? 108 बार जाप करने का सुना है मैंने। हाँ, कम से कम 108 बार। 108 संख्या का बहुत गहरा महत्व है। ज्योतिष में 12 राशियां और 9 ग्रह हैं, गुणा करें तो 108 आता है। आयुर्वेद में शरीर के 108 मर्म स्थान बताए हैं। संस्कृत वर्णमाला में 54 अक्षर हैं, उनके स्त्री पुरुष रूप मिलाकर 108 होते हैं। अरे वाह! ये संख्या एक तरह से ब्रह्मांडीय पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। तो यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि ये नियम क्यों हैं। असल में ये नियम मन को अनुशासन में लाने के लिए हैं, श्रद्धा भाव को गहरा करने के लिए हैं और मंत्र की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये 9 दिनों की पूरी साधना, हर दिन एक विशेष देवी पर ध्यान, उनका मंत्र जाप, इस पूरी प्रक्रिया का साधक के जीवन पर ओवरऑल असर क्या होता है? इसका समग्र प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है, जीवन बदलने वाला भी। ये 9 दिन की यात्रा साधक को स्टेप बाय स्टेप शुद्ध और शक्तिशाली बनाती है। देखिए, शुरुआत होती है स्थिरता से, शैलपुत्री। फिर आता है अनुशासन और ज्ञान, ब्रह्मचारिणी। फिर भय पर विजय, चंद्रघंटा। सृजन की ऊर्जा, कुष्मांडा। प्रेम और करुणा, स्कंदमाता। हाँ। जीवन के संघर्षों में जीत, कात्यायनी। अंदर के अंधकार का नाश, कालरात्रि। मन की पवित्रता और शांति, महागौरी। और आखिर में पूर्णता और सफलता, सिद्धिदात्री। पूरी यात्रा है एक तरह से। बिल्कुल। ये सिर्फ आध्यात्मिक शांति नहीं देती, मंत्रों की ऊर्जा से मानसिक शक्ति बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, भावनात्मक संतुलन आता है। और हमने देखा कि हर देवी के आशीर्वाद से खास सांसारिक लाभ भी जुड़े हैं। जी। तो ये साधना क्या करती है? ये भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच एक पुल बनाती है, आत्मा को शुद्ध करती है और उसे उसके असली दिव्य स्वरूप से जोड़ती है। आध्यात्मिक शांति, मानसिक शक्ति, सांसारिक सफलता और आत्मा का दिव्यता से जुड़ना, ये तो वाकई एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ बिल्कुल। और एक बात जो सोचने वाली है वो ये कि ध्वनि और चेतना का कितना गहरा संबंध है। ध्वनि और चेतना। हाँ, आज का विज्ञान भी इस पर रिसर्च कर रहा है। जैसे साइमैटिक्स एक फील्ड है जो बताती है कि कैसे ध्वनि के कंपन पदार्थ को आकार दे सकते हैं। अच्छा। ये प्राचीन मंत्र खास ध्वन्यात्मक संरचनाएं हैं। हजारों सालों से इन्हें चेतना पर इनके असर के लिए जाना जाता है। तो ये सोचने की बात है कि इन मंत्रों के कंपन हमारे सूक्ष्म ऊर्जा शरीर पर, हमारी चेतना पर किस लेवल तक काम करते होंगे। ये गहरा विचार है। या फिर ये सोच सकते हैं कि 9 देवियों के इन अलग अलग स्वरूपों में से कौन सा स्वरूप हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, किसके साथ एक पर्सनल कनेक्शन महसूस होता है। उस एक स्वरूप पर ध्यान लगाना भी साधना का एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। ध्वनि, कंपन और चेतना का रहस्य और अपना व्यक्तिगत जुड़ाव खोजना, इस पर जरूर सोचना चाहिए। तो ये थी नवरात्रि के 9 दिनों की देवियों,
उनके मंत्रों और लाभों पर हमारी आज की ये गहन चर्चा। उम्मीद है इससे कुछ नई दृष्टि और प्रेरणा मिली होगी। जी, आशा तो यही है। अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी गहरी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।